everyone, this is Romila Anand from Romila Maths Academy. Today I'm here again with my new video algebraic expressions and identities part 3. पार्ट 1 में मैंने बताया था algebraic एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनके टर्म्स कैसे निकालते हैं, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं, लिटिल कोफिशिएंट क्या होते हैं. इसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगी, काइंडली आप उसे जरूर देखें. पार्ट 2 में मैंने एक्सरसाइज 7.1 किया था. अब इस पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज 7.2 से करेंगे. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन है फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. हमें जब मोनोनॉमियल दो एक्सप्रेशन दोनों मोनोनॉमियल हो तो हम क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे निकलता है. प्रोडक्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट. जैसे फर्स्ट इसमें प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट. तो हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, ये 4 एंड यहाँ क्या है -3. तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख के दिखाते 4x³ इंटू -3xy. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू -3 हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे. ठीक है. और इंटू x³ इंटू xy हमने क्या करना है, एक साथ ले लेना. हमारा -12 x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है. तो यहाँ क्या होगा, x की पावर 3 + 1 x की पावर 4 और ये y. दिस इज आवर आंसर. ठीक है. ऐसे हम क्या करेंगे, इसका जब हमारा सेकंड पार्ट करना है 2xyz एंड 0. तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2xyz इंटू 0. और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, 0. दिस इज योर आंसर. ठीक है. अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट. जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. -2/3 p² इंटू 3/4 pq² इंटू 5 pqr. ठीक है. हमने अभी देखा कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट. तो जो न्यूमेरिकल है उनको एक साथ ले लेते हैं, -2/3 इंटू 3/4 इंटू ये 5. ठीक है, ये एक साथ ले लिया. और इंटू प्रोडक्ट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट. ठीक है. और जो इंटू PQ इंटू PQR. ठीक है, ये हो गया. अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल कर दिया. तो वी विल बी लेफ्ट विथ -5/2. अब देखो यहाँ p² है, यहाँ p की पावर 1 है तो p की पावर 3 हो गया इंटू p की पावर 4. ये हो गया p की पावर 4. q इंटू q इंटू q क्या हो जाएगा, q³. और यहाँ देखो r क्या 1 है. तो दिस इज योर आंसर. ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. ठीक है. -5/2 p की पावर 4 q³ एंड r. अब हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, अगेन सेम थिंग. हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है. -1/2 इंटू -3/5. ऑलवेज पुट अ ब्रैकेट बिफोर अ नेगेटिव साइन. ठीक है. अब हमारा इंटू 2/3 हम क्या कर रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को एक साथ ले ले रहे हैं. ठीक है. और क्या हो जाएगा, इनटू हम लिटरल कोफिशिएंट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल बिकम x² इंटू xy इंटू yz इंटू xy एंड z. ठीक है, ये हो गया. तो ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस. जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. 5 इसको 5 से कैंसिल कर दिया. दिस इज 1/7. ठीक है. x की पावर 2 + 1 x की पावर 3 प्लस x की पावर 4. ये हो गया. y क्या होगा, y इंटू y y² इंटू y y³ और z क्या होगा, z इंटू z z². दिस इज योर आंसर. लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ फॉलोइंग पेयर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. यहाँ ये क्या है, लेंथ है और ये ब्रेथ है. तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. तो हम प्रॉपर लिख के करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. ये क्या होगा, p² q इंटू pq². ठीक है. यहाँ देखो p की पावर 2 है, यहाँ p की पावर 1 है. तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 p की पावर 3 और q की पावर 1 है या q की पावर 2 है तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, q की पावर 3. क्यों ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मान लो कि यहाँ x इंटू x³ है तो क्या होते हैं, अगर हमारा लिटरल कोफिशिएंट जो सेम होते हैं तो क्या होता है, उनकी पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है. तो ये क्या हो जाता है, 1 + 3 = x की पावर 4. तो ऑन द सेम, तो हम इसी को
फॉलो करते हुए हम ऐसे कर रहे हैं। यहाँ हमारा एरिया क्या होगा, अब हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आप लिख लो और फिर करो 5xy इंटू 7xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनटू लिटिल कोफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35 x की पावर 2 कॉमा y की पावर 3, दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेंथ, विड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिया है, उनके क्या दिया हुआ है, ये लेंथ है रिस्पेक्टिवली, मतलब ये लेंथ है, ये क्या है, विड्थ है और ये हाइट है। और हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, और वो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो क्या निकालना है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5ab इंटू 3a स्क्वायर बी इंटू 7a4b स्क्वायर, ठीक है। हमने अगेन सेम प्रोसेस करना है, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ लिटरल कोफिशिएंट्स, ठीक है, इंटू ab इंटू a स्क्वायर b इंटू a4b स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15, 7 135, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा a की पावर 1 इंटू a स्क्वायर, a की पावर 3 इंटू a की पावर 4, तो सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कैसे 1 + 2 + 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा b की पावर 1 + 1 + 2, ठीक है। और ये हमारा आंसर हो गया 135 a की पावर, आप चाहो तो शॉर्टकट में डायरेक्टली भी लिख सकते हो, a की पावर 7 एंड b की पावर 4, दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। यहाँ हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इन द सेम मैनर, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ जो भी दिया हुआ इंटू हाइट। मान लो यहाँ विड्थ दिया हुआ है तो आप क्या करो, विड्थ लिख दो, और ये हो गया हमारा 2pq इंटू 4q स्क्वायर इंटू 8rp, ठीक है। हमें बताया हुआ है कि प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो यहाँ न्यूमेरिकल 2 है, यहाँ 4 है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ 8 है, ठीक है। और यहाँ क्या है, p लिटरल कोफिशिएंट है pq इंटू यहाँ लिटरल कोफिशिएंट है q स्क्वायर इंटू यहाँ लिटरल कोफिशिएंट है rp। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया हमारा 64, और ये क्या हो गया p की पावर 1 और यहाँ +1, तो ये क्या हो गया p की पावर 2, ठीक है, समझ आ गया। q की पावर 1 + 2 क्या हो गया q की पावर 3, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा r, दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक मोनोनोमियल से। इट मीन्स हम इसको, जैसे कि मान लो कि हमारा a इंटू b + c या a इंटू b - c होता है, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, देन प्लस साइन लगा के हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू b प्लस a इंटू c। इन अ सिमिलर मैनर हम ये भी करेंगे, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या कर देते, यहाँ माइनस लगा देते। इन अ सिमिलर मैनर हम यहाँ इस पॉलिनोमियल को इस मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 3x - 5y + 7z, ठीक है। इसको हम सिमिलर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया -3xyz। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 3x इंटू -3xyz, फिर ये साइन लगेगा माइनस का, यहाँ -5y इंटू -3xyz। हम हमेशा माइनस को एक ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस 7z इंटू -3xyz, ठीक है। और हम अगेन वही मेथड, अब हमारा वही आ गया, मोनोनोमियल इंटू मोनोनोमियल, मोनोनोमियल इंटू मोनोनोमियल, एंड दिस इज अगेन मोनोनोमियल इंटू मोनोनोमियल, ठीक है। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा
हमारा जो होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 3 इंटू 3 क्या हो गया -9 और x की पावर क्या होगा 1 + 1 एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया। अब ये देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया प्लस, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया 15 y से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वायर, और ये x पहले लिख लेते हैं, दिस इज वाई स्क्वायर एंड z। और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस न्यूमेरिकल इंटू न्यूमेरिकल क्या हुआ 21, और z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और पहले हम लिख लेते हैं एक्स वाई एंड जेड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। लेट्स टेक इट थर्ड पार्ट। हमें क्या करना है, इस हमारा जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसको इस मोनोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हम वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला तरीके से हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 2/3 a स्क्वायर b इंटू 35ab। ये क्या हो जाएगा यहाँ -4/5 इन ab स्क्वायर इंटू 35ab। ठीक है, ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2/7 ab इंटू 35ab प्लस 3 इंटू 35ab। ये क्या हुआ सारे टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस और माइनस का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 35, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 35 टू द 70/3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा a³ b स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 5 इसको कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा, ये जब इससे मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, आप पास में लाके एक साथ मल्टीप्लाई करना, -28। ये क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, और b स्क्वायर इंटू b क्या हो जाएगा b³ प्लस 2/7 इंटू 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/7 इंटू 35 किया तो अगेन ये क्या करेगा इसको कैंसिल कर देगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 105 ab, ये हो गया। तो हमारा फाइनल लाइन क्या हुआ 70/3 a³ b स्क्वायर -28 a स्क्वायर b³ प्लस 2 5 10 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 105 ab। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट। हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद क्या करना है इवेल्युएट करना है, किसके लिए x = 1 x = -1 x = 2/3 एंड x = -1/2। हम क्या करेंगे अगेन, ये क्या है मोनोनोमियल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पॉलिनोमियल से। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाले मेथड से करेंगे। एक्स स्क्वायर इससे जब मल्टीप्लाई होगा 3 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट इट एज 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3। यहाँ पावर्स क्या होगी ऐड हो जाएंगी, प्लस यहाँ पावर्स ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। हमने क्या किया सबसे पहले कहा था सिंप्लीफाई करो देन इवेलुएट करो, तो हम फॉर x = 1 के लिए इवेलुएट कर रहे हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे वैल्यूज पुटअप कर देंगे। 3 × 1 का क्या करना है स्क्वायर माइनस 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का क्या करना है टू द पावर 4, तो दिस विल बिकम 3 - 2 + 1। 3 - 2 क्या हो गया 1 1 + 1 2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। अब हमें इवेलुएट करना है किसके लिए x = -1 के लिए। ठीक है, तो हम जस्ट वैल्यूज पुटअप कर देंगे इसमें, किसमें हमें इसमें वैल्यूज पुटअप कर देनी है। 3 × तो क्या हो जाएगा 3 × -1 का स्क्वायर। ठीक है, -2 × -1 का क्यूब, और ये क्या है प्लस -1 का की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर क्या था +1, तो 3 × +1 क्या हो गया 3 माइनस -1 का क्यूब क्या होगा -1, और -1 और -2 क्या हो जाएगा प्लस 3 + 2, और -1 की पावर 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव +1, तो ये हो गया हमारा सिंपली 6। हमने किसके लिए निकाल लिया 2 के लिए वैल्यूज निकाल ली, x = +1 x = -1। अब हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं x = 2/3 के लिए हम सिंपली किसमें वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं इस वाले में, तो 3 × 2/3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 × 2/3 का क्या हो जाएगा क्यूब
प्लस 2/3 का पावर 4, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 3 × 4/9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या 2 का क्यूब है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 × 8 क्या होगा 16/27, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका पावर 4 करना है 16 अपॉन, अब क्या हो जाएगा 81, ठीक है। आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम हमने क्या करना है साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 9 से 81, तो हम क्या करेंगे ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 9 माइनस 16 × 27 3 × 3 प्लस 16 × 1 सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 108 माइनस 48 प्लस 16/81, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 108 और 16 क्या हो जाएगा 124 माइनस 48, तो हमारा क्या हो जाएगा 76/81, ठीक है। किसी से कैंसिल होता है, देख लेते नहीं होता है, तो दिस इज द आंसर फॉर x इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं इसको x इक्वल टू -1/2 के लिए क्या करते हैं हम चेक कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × -1/2 का क्या स्क्वायर -2 × -1/2 का क्यूब, और यहाँ हो गया प्लस -1/2 की पावर 4, ठीक है। हम इवेलुएट कर रहे हैं, ये हो गया 3 × 1/4, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है वो प्लस हो जाता है। अब ये हो जाएगा -2 × माइनस का जब हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है माइनस, तो ये हो जाएगा इंटू -1/8, और ये क्या हो जाएगा जब हम माइनस का की पावर 4 करते हैं तो ये क्या हो जाता है प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 2 ने इसको कैंसिल किया, तो ये हो गया 4, तो दिस इज 1/4 प्लस 16, ठीक है। अब हम क्या करना है सिंपली इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम क्या होगा इसका 16 होगा, तो ये हो गया 3 × क्या होगा आप देख सकते हो 3 × 4 प्लस 1 × 4 प्लस 1, तो ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17/16, दिस इज योर आंसर। हम लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये क्या 4p × 2 - p² एंड 8p³ - 3p, इनको क्या करना है हमें क्या करना है ऐड करना है। पहले हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वी विल मल्टीप्लाई 4p × 2 - p² प्लस 8p³ - 3p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8p, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, देन ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -4p³ प्लस 8p³ - 3p, ठीक है। हम क्या करेंगे सिंपली जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, ये और ये एक साथ आएगा और ये लाइक टर्म्स एक साथ आएंगे, ठीक। तो 8p - 3p - 4p³ प्लस 8p³ ये हमारा क्या हो गया एक साथ हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं सिंपली 5p, और ये क्या हो जाएगा जिसका साइन बड़ा था वो लगाते हैं प्लस 4p³, दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट, अब हमें क्या करना है इनको आपस में ऐड करना है। पहले हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये क्या होगा इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये हो जाएगा 7xy 8x प्लस 2y - 3, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 4xy² 3y - 7x प्लस 8, ठीक है। ये क्या है एक मोनोनॉमियल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है पॉलिनॉमियल से। यहाँ भी मोनोनॉमियल पॉलिनॉमियल से हमने मेथड देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से करेंगे। इसमें क्या होता है जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिटरल कोफिशिएंट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 7xy × 8x प्लस 7xy × 2y माइनस क्या ये से मल्टीप्लाई -7xy × 3, ये तो एक हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस
4xy² इंटू 3y। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4xy² इंटू 7x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, +4xy² इंटू 8। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल ऐड, और किसको, लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के साथ, अलग टर्म्स को हम सेपरेट रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56x² प्लस 14xy², ये हो गया -21xy। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते चलेंगे। ठीक है, +12xy³ -28x²y²। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, +32xy²। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स को ले आते हैं लाइक टर्म्स के साथ। इसके साथ कौन सा आ जाएगा, x² y है। क्या ऐसा कोई है जिसमें x² y आया है, तो नहीं है। अब हम देख सकते हैं xy² और यहाँ xy², तो ये और ये एक साथ जाएंगे। -21xy, और कोई xy वाला है नहीं, तो जो लाइक टर्म्स है सिर्फ उनको ले रहे हैं। तो ये हम सिंपली लिखेंगे 56x² y प्लस 14xy² प्लस 32xy²। क्या हो जाएगा, 46xy² -21xy प्लस 12xy³ -28x²y²। दिस इज योर आंसर। टेक क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। सब्ट्रैक्ट, ये हमें ये दिया हुआ है, इसे सब्ट्रैक्ट किससे करना है, फ्रॉम दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, पहले इससे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, 3y 4x² y -5xy प्लस 8xy² से क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमने, -7xy, x² -2xy प्लस 3y²। ठीक है, -8x x² y -4xy प्लस 7xy²। ठीक है, हमने इस पार्ट से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 3y इंटू 4x² y, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -3y इंटू 5xy, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3y इंटू 8xy²। ठीक है, इसको हमने कर लिया एक ब्रैकेट में, माइनस जब करना होता है तो हमने क्या करना चाहिए, हम बड़ा ब्रैकेट पुटअप कर दें ताकि हमें किसी साइड में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया 7xy इंटू x² -7xy इंटू 2xy प्लस 7xy इंटू 3y²। ठीक है, ये इसके साथ आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब हम क्या कर लेते हैं, 8x इंटू x² y। ध्यान देना है कि माइनस को रखने में कोई गलती ना हो, हमेशा ब्रैकेट्स यूज करें। ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, +8x इंटू 4xy, और ये -8x और ये प्लस माइनस हो गया 8x इंटू 7xy²। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट टू लिटरल कोफिशिएंट। ये हो गया हमारा 12x² y² -15xy²। सबको मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ध्यान रखते हुए प्लस और माइनस के साइन को, प्लस 24xy³। ठीक है, ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, 7x³ y। ठीक है, ध्यान से, -12 -14 x² y²। ठीक है, प्लस 21 x y³। अब क्या करना है, ये माइनस का ध्यान रखना है, माइनस जब
ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, तो माइनस अंदर जाएगा, -8x³ y। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -32x²y। ठीक है, ध्यान से। और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +56x²y²। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पूरा ब्रैकेट्स को एक साथ लाते हैं, माइनस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इसको एक साथ लाते हैं, -15xy² + 24xy³ -7x³ माइनस सबके साइन क्या करेगा, चेंज कर देगा, +14x²y²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस इसको क्या कर देगा, -21xy³, माइनस और माइनस मिलके +8x³y, ये माइनस मिलके क्या आ जाएगा, +32x²y, और प्लस और माइनस मिलके -56x²y²। अब हम क्या देखेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको एक साथ लाएंगे, 12x²y², और कहाँ x²y² है, जो हमारे जो लिटिल कोफिशिएंट होते हैं उनकी जो अगर जिनकी पावर होती है सेम होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं लाइक टर्म्स। और ये हो गया 14x²y², और कौन सा x²y² है, ये हम तीनों एक साथ लाएंगे। तो पहले हम ये एक पार्ट कर लेते हैं, 12x²y² + 14x²y² -56x²y²। हम क्या करते हैं, टिक लगा देते हैं तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि किस कौन कौन लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं -15xy² -15xy²। ठीक है, अब देख लेते हैं और कोई xy² वाला है, -15xy²। अभी हमारा और कोई xy² वाला नहीं है। अब हम लेते हैं 24xy³, 24xy³ वाला और कोई है, देख लेते हैं, xy³ ये है, और कौन सा है, ये है। ठीक है, यहाँ डबल टिक कर लेते हैं, xy³ और कोई है तो नहीं है, तो हम किसको लेंगे, +24xy³ -21xy³। एक लाइक टर्म से हम एक तरह के टिक्स लगा लेते हैं। अब देख लेते हैं -7x³y, और कहीं यहाँ x³ है तो यहाँ है, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ इस तरह का कोई साइन लगा लिया ताकि हम किसको एक साथ लेंगे, देख लेते हैं। तो ये हो गया -7x³y + 8x³y। ठीक है, यहाँ तक इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लेते हैं, 32x²y। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेते हैं, +14 26x²y² -56, तो ये हो गया 26 - 56 क्या हो गया, -30x²y²। हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया, ये तीनों हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको देख लेते हैं, -15xy², ये इसको ऐसे। अब हम क्या करेंगे, 24xy³ -21xy³ जो है ये क्या हो जाएगा, +3xy³। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, -7x³y + 8x³y, ये क्या हो जाएगा, +x³y। ठीक है, और ये लास्ट में जो हमारा बचेगा +32x²y। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, हमेशा माइनस का बहुत ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स को ध्यान से लगाना है, प्लस माइनस के साइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इसका हम पार्ट 1 भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस किए हैं। इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय एंड टेक केयर।